Hello guys, my name is Kumar Patnaik and today I'm going to talk about the guide to choose the best Linux OS for the beginners. This is going to be the game changer. I'll talk about everything. How to choose, what are the things you should look. I talk about all things. I'm going to talk about all things. So let's get started. सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी के लिए कौन सा लिनक्स ओएस बिगिनर्स के लिए बेस्ट रहेगा? तो स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, हम पैकेज स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से लिनक्स ओएस में जो पैकेजेस हैं वो अच्छे पैकेजेस हैं या फिर जो ब्रेक नहीं होते, जो स्टेबल होते हैं. तो यार स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि पैकेजेस कितना स्टेबल है, किन किन ओएस में अच्छे पैकेजेस हैं, किन किन ओएस में जो पैकेजेस बिल्ड होना वो अनस्टेबल नहीं है, या फिर जो पैकेज मैनेजमेंट है वो स्टेबल पैकेजेस बिल्ड करता है. लाइक सिस्टम इज स्टेबल, अब सिस्टम क्रैश नहीं होगा, चाहे वो जो भी करो सिस्टम क्रैश नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश नहीं होगा. उसे देखते हैं कि स्टेबिलिटी कहते हैं. सेकंड पॉइंट इज न्यूएस्ट फीचर्स. कौन किन ओएस में यार फीचर्स ज्यादा मिलते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हो गए या फिर लेटेस्ट पैकेजेस हो गए. जैसे कि आर्च लिनक्स में एक AUR है, आर्च यूजर रिपोजिटरी. AUR में आपको हर तरह के पैकेजेस मिलते हैं. ओपन सोर्स वर्ल्ड में जितने भी पैकेजेस हैं वो आपको AUR में मिल जाएंगे, बट वो सब तो स्टेबल नहीं होता ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैकेजेस होते हैं, अनस्टेबल पैकेजेस होते हैं. सो मैंने डेवलपमेंट फेज में, जो गिट में डेवलपमेंट फेज में है, उनको भी पैकेजेस बनकर भेजा जाता है. तो न्यूएस्ट फीचर्स में आपको लेटेस्ट फीचरफुल चीजें मिलेंगी. बहुत लोग हैं जो इन कैटेगरी में लाइक करते हैं, बहुत लोग हैं जो इस कैटेगरी में लाइक करते हैं. बहुत लोग हैं जिनको चाहिए हमें यार हमारा सिस्टम कभी क्रैश नहीं होगा, हमें तो बस लेटेस्ट फीचर्स ही चाहिए, लेटेस्ट पैकेजेस चाहिए, सब कुछ लेटेस्ट चाहिए हमें. स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत खत्म हो तो चलेगा. वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ स्टेबिलिटी से मतलब है, उनको एक भी और कुछ क्रैश हो गया ना तो उन्हें पसंद नहीं, वो बिल्कुल ही पसंद नहीं उन्हें. तो अपने हिसाब से आप देखिएगा. अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ओएस किस किस डोमेन के लिए चाहिए, मगर मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि क्या क्या बोलने वाला हूँ. लाई इन बिटवीन स्टेबिलिटी, लेटेस्ट मतलब स्टेबिलिटी और न्यूएस्ट फीचर्स के बीच में जो लाई करते हैं. प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, ये एक मिसकंसेप्शन है कि प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा चाहिए, कोडिंग के लिए कौन सा चाहिए. आप जिसी भी पॉपुलर बिगिनर लेवल डिस्ट्रो उठा के देख लो, उन सब डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हर तरह के प्रोग्रामिंग वाले टूल्स मिल जाएंगे, हर तरह के प्रोग्रामिंग वाले, कोडिंग वाले जितने भी जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, और सब मिल जाएंगे. ये एक मिसकंसेप्शन है कि प्रोग्रामिंग के लिए क्या चाहिए, कोडिंग के लिए क्या. ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं होता यार. हर लिनक्स ओएस में आपको सिर्फ टूल्स चाहिए जो आप कर सकते हो, बस आपको स्टेबिलिटी चाहिए. क्योंकि प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप ये हम नहीं कर सकते कि प्रोजेक्ट बीच में आपका सिस्टम क्रैश हो जाए या फिर कोई टूल काम ना करे. तो उस तरह की सिचुएशन के लिए आपको देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी फीचर्स करना पड़ेगा. गेमिंग के लिए लिनक्स है ही नहीं, अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है मगर उतना नहीं. गेमिंग इज लिनक्स इज नॉट मेड फॉर गेमिंग. You should choose Windows. There are other things to choose. And our 6 point data science and machine learning. ये भी एक बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट है. लाइक डाटा साइंस के लिए हमें कौन सा लिनक्स हर को पता है लिनक्स लेना चाहिए, कौन सा लिनक्स ले, ये ले, वो है, कोई भी लिनक्स ले लो यार, बस आपका हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए. डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए आपका हार्डवेयर रियली अच्छा होना चाहिए. वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट, यार ये भी हर लिनक्स ओएस में होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. ऐप डेवलपमेंट के लिए आप जब सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना तो आपको अच्छी हार्डवेयर चाहिए. साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. साइबर सिक्योरिटी के लिए यार आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा. साइबर सिक्योरिटी कुछ ऐसे डिस्ट्रोस होते हैं जिनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड टूल्स, लाइक फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फॉर OSINT, फॉर different tools, penetration पाई ये tools. So different tools are there for cyber security. बस Linux distros for some tools that makes a cyber security distro, nothing else. और मैं कुछ बता देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको Kali Linux लेना चाहिए. Kali Linux जो बहुत ही पॉपुलर है साइबर सिक्योरिटी में. और आपको प्राइवेसी चाहिए यार. मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जो करूँ किसको पता ना चले, सब कुछ एक बार एक सेशन के बाद दूसरे सेशन में सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ भी OS कुछ भी स्टोर ना करे, ना किसी भी कुछ भी स्टोर ना करे. देन प्राइवेसी के लिए आपको टेल्स लेना चाहिए. टेल्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. और ग्राफिक डिजाइन, दिस इज ए मोस्ट कंफ्यूज्ड पॉइंट. ग्राफिक डिजाइन के लिए हम विंडोज यूज करें या फिर लिनक्स यूज करें?
अगर लिनक्स यूज करें तो फोटोशॉप कैसे चलाएं, या फिर जो एडिटिंग टूल्स होते हैं वो कैसे क्या करें, कैसे करें। तो यार आपको शायद पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, मगर एडोबी के जितने भी एप्लीकेशन है उन सबके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। बस आपको ओपन सोर्स चीजें सीखने में और कुछ न्यू चीजें ट्राई करने की एक ललक होनी चाहिए बस। ग्राफिक डिजाइन में आप फोटोशॉप की एक अल्टरनेटिव है जिम्प। ऐसे वीडियो एडिटिंग में भी आपको मिल जाएगा कैडेन लाइव, फिर बहुत सारी चीजें होती है, ब्लेंडर होता है मोशन ग्राफिक्स के लिए, या फिर बहुत सारे ओपन सोर्स चीजें होती हैं जो अच्छे काम करते हैं, मगर उन्हें आपको सीखना पड़ेगा, एक अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप विंडोज यूजर हो तो आप फोटोशॉप ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली कम हो सकता है, मगर ओपन सोर्स में जो चीजें हैं उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो कंसिडर करके देख लो। 10 नॉर्मल होम एंड ऑफिस यूज, इसके लिए आपको लिनक्स, कोई भी लिनक्स ले लो यार, बिगिनर फ्रेंडली हो, चल जाएगा, काम हो जाएगा। और नॉर्मल होम यूजर के लिए जो आप बोलते हो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अल्टरनेटिव क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अल्टरनेटिव यार लिबर ऑफिस है, एक लिबर ऑफिस है, वो बेस्ट है। तो हमारा गाइड स्टार्ट करते हैं। डेबियन, रेड हैट और आर्च, इन तीनों में कौन से डिस्ट्रोस लेना चाहिए, या फिर जो डिस्ट्रो ले वो इन तीनों में होना चाहिए, क्योंकि और जो डिस्ट्रोस बहुत सारे हैं वो इतने पॉपुलर नहीं है। तो these three are so popular and you have to choose from these three families. So Debian का एक आता है Debian Linux, like the vanilla Debian Linux। उसका आता है Ubuntu से Linux Mint, एक काल लिनक्स में लिख देता हूँ। अगर आपको एक डेवलपर हो और आप थोड़ा लिनक्स में चीजें जानते हो तो आपको डेबियन लिनक्स लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल है। थोड़े पैकेजेस अपडेटेड नहीं मिलेंगे, मगर बहुत ही ज्यादा स्टेबल है डेबियन लिनक्स। एंड देन Ubuntu is based on Debian, but it has a own experiments, like a own thing. But Ubuntu is great for beginners. If you want to try Ubuntu, try it, but I think this is not cool for low end hardware. It is cool for high end hardware. एक बहुत ही बल्कि सॉफ्टवेयर है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो Linux Mint is based on Ubuntu, which is surprisingly very lightweight, and it comes in 3 flavors, like mate, cinnamon, और क्या आता है मुझे पता नहीं, वो क्या था, LSDM या फिर समथिंग लाइक दैट। हाँ शायद LSDM ही था, मैटे, सिनामन एंड LSDM, कुछ ऐसा कुछ था। आपको सिनामन इज द एडिशन, जो डिफॉल्ट एडिशन लिनक्स मिंट के साथ, ग्राफिक दिस इज डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। सो अगर आपको अगर आपका एक लो एंड पीसी है, आपका हेडर इतना अच्छा नहीं है, और आपको लिनक्स चलाना है या फिर डिफरेंट फीचर्स को ट्राई करना है, तो यार लिनक्स मिंट का सिनामन ले लो, काम कर जाएगा। या फिर मेट भी ले लो, ये थोड़ा इससे भी ज्यादा लाइट वेट है। लिनक्स मिंट लो, अगर आपको लाइट वेट चाहिए तो लिनक्स मिंट ले लो। उबुंटू ऐसे कैल लिनक्स, अगर वो साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो दिस इज द टूल कैल लिनक्स, एंड फ्लैगशिप एडिशन इज XFC। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेड हैट। रेड हैट में कौन सी लिनक्स लेना चाहिए, रेड हैट में कौन सी लिनक्स लेना चाहिए? रेड हैट में आप दो ही चीजें कंसिडर कर सकते हो, RHEL, Fedora। RHEL is an enterprise Linux and it is paid. You can try it for 30 days, I think, and this is paid. But if you want to try the Red Hat family, then Fedora is the most valuable thing. It comes with GNOME flagship desktop environment, and you can also install other desktop environment, but this is flagship one. Fedora is very featureful। आपको फीचर्स चाहिए लिनक्स के नए नए जो कर्नल के फीचर्स हैं वो सब कुछ चाहिए, तो यार Fedora ले लो। somehow अनस्टेबल, बट काम हो जाएगा, काम अच्छा होगा, फीचर ज्यादा मिलेंगे यार। पैकेज अवेलेबिलिटी इंटरमीडिएट लेवल। आर्च में आपको जाना है यार, इसमें आप 3 चीजें कंसिडर कर सकते हो। जो एक वानिला आर्च होता है,
लाइक जो नॉर्मल आर्च विथ जीरो कॉन्फ़िगरेशन, आपको सब कुछ ग्राउंड से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद आर्को लिनक्स, दिस इज माय फेवरेट वन बट नॉट फॉर बिगिनर्स। देन Manjaro, this is the, I think this is the thing, this is the OS you should buy definitely। Manjaro यार, उसमें AUR है। AUR का अगर आपको मतलब नहीं पता तो Arc uses Pacman package repository and AUR is the community based package repository। उसका नाम है Arc user repository और इसमें आपको ओपन सोर्स के जितने भी टूल्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। AUR is the game changer एंड Manjaro में AUR है तो आप बोलोगे कि यार Manjaro इतना स्टेबल नहीं है, आपको हर चीज मिल जाता है तो Manjaro स्टेबल, आपको क्यों रेकमेंड कर रहे हो? क्योंकि Manjaro lie in between the stability and performance, लाइक जो फीचरफुल लाटेस्ट lie in between। कि Manjaro जो पैकेज रिपोर्ट प्रोवाइड करता है ना, वो डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करता, AUR से डायरेक्ट नहीं लाता, AUR को टेस्टिंग करता है या फिर जो स्टेबल हो somehow स्टेबल उससे यूज करता है। तो Manjaro, आई थिंक Manjaro शुड बी ऑप्ट फॉर, यू शुड ऑप्ट फॉर Manjaro। अगर आप कुछ सीख चुके हो तो Arco Linux ट्राई कर सकते हो। Arco Linux से आपको हर तरह के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पहले से हो रखा है, उन्होंने सब कुछ बना के रखा है। उनकी वेबसाइट है एरिक डुबोइस, उन्होंने Arco Linux के हर चीज पर वीडियो बना दिया है, कैसे इंस्टॉल करें, क्या करें। Arco Linux हर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के लिए, और ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल लोगों के लिए है। और आने लगे एडवांस, ये कुछ नहीं होगा, बस आपको एक ओएस दे देंगे, अगर आपको सब कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लाइक टाइम जोन सेट करोगे तुम, कीबोर्ड में आप की में आप उसको यूमांट करोगे, फाइल पार्टीशन करोगे, सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। आपको कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलता इंस्टॉलेशन के लिए, तो यार भाने लाख बिगिनर्स के लिए नहीं है। सो भैया आपने इतना सब कुछ बता दिया, मगर कौन सा लें? मैं बिगिनर हूँ, मुझे लेना क्या चाहिए? सो बताता हूँ, रुकिए। सो देखिए, आपको अगर बिगिनर हो तो आपको 4 लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के में ट्राई करना चाहिए, उबुंटू, लिनक्स मिंट, Manjaro, Fedora। इनको छोड़कर किसी भी चीज को कंसिडर मत करना, आपका दिमाग घूम जाएगा। तो 4 चीजों में फोकस करना है, और उन 4 चीजों को कई पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर देखना है। तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको स्टेबिलिटी से मतलब है, आप एक प्रोग्रामर हो, आपको स्टेबल चाहिए आपके पैकेजेस के लिए, आप एक पैकेज मैनेजमेंट या फिर जो सब कुछ स्टेबल चाहिए, आप चाहते हो कि मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो भाई आप डेबियन लिनक्स ले लो या फिर लिनक्स मिंट ले लो। स्टेबिलिटी में उबुंटू भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर अगर मैं 3 पॉइंट्स दूंगा हर किसी को, 3 पॉइंट्स में तो डिवाइड करूंगा, तो मुझे लिनक्स को, उबुंटू को देना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए 3 पॉइंट्स, क्योंकि उबुंटू में एक LTS करने आता है, लॉन्ग टर्म LTS आता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, 5 साल के लिए सपोर्ट आता है। और ये आप एक बार इंस्टॉल कर लिया ना तो 5 साल के लिए बिंदास यूज करना है, और वो सब में नहीं होता ना। लिनक्स मिंट में somehow Manjaro 1, Fedora 1 पॉइंट। अगर आप फीचर्स की बात करें, फीचर्स कितने ज्यादा है, तो Fedora 3 पॉइंट्स लेगा। Fedora में लेटेस्ट फीचर्स आ जाते हैं, जो लिनक्स जो लाइनस टोरवाल्ड्स हैं उन्होंने तो वो सिर्फ रिकमेंड करते हैं कि Fedora लो। Fedora बहुत ही एफिशिएंट, मैग्निफिसेंट होता है यार, थोड़ा मक्खन की तरह काम करता है Fedora। Manjaro फीचर्स में 2, लिनक्स मिंट विथ 2, उबुंटू विथ 2। लेटेस्ट पैकेजेस चाहिए आपको यार, लेटेस्ट चाहिए, हर चीज में लेटेस्ट पैकेजेस चाहिए। आपका कुछ भी थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी होगा चलेगा, मगर यहाँ पर उबुंटू को 2 मिलेंगे, लिनक्स मिंट को भी 2 मिलेंगे, Manjaro को 3 मिलेंगे, Fedora को 2 मिलेंगे। आपको यूजेबिलिटी से मतलब है यार, कितना अच्छा फील हो रहा है मुझे वो यूज करने में, कितना इजी है, यूजेबिलिटी चाहिए। तो यार यूजेबिलिटी के लिए आपको कंसिडर करना चाहिए Fedora को। आई थिंक इसको 3 पॉइंट मिलने ही चाहिए, उबुंटू को 3 पॉइंट मिलने चाहिए, लाइक 2.5, 2.5 पॉइंट, बट नॉट 3 पॉइंट। आई थिंक Fedora यूजेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। Manjaro 2 पॉइंट्स एंड लिनक्स मिंट 2 पॉइंट्स। सो देख लो यार आपको क्या चाहिए यार, तो इन द एंड आपको ही चूज करना है कि आप क्या इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर्स पर। सो मैं सजेस्ट करूंगा यार,
इन चारों में से कोई एक लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अगर एक बिगिनर हो तो अपने हिसाब से देख लो कि आपको क्या चाहिए। आपको स्टेबिलिटी चाहिए मतलब है, आपको फीचर से मतलब है, आपको लेटेस्ट पैकेजेस चाहिए, या फिर आपको यूजेबिलिटी से मतलब है। तो यार मैं सजेस्ट करूंगा यूजेबिलिटी, स्टेबिलिटी और लेटेस्ट पैकेजेस, उन सब के एक कुछ बीच में होना चाहिए यार। सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। तो ऐसे कुछ देखो यार, कुछ अपने में कोई ट्राई करो, कुछ देखो। हो सके तो वर्चुअल मशीन पर यूज करो, देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है। हो सके तो चारों के चारों वर्चुअल मशीन पर यूज करो। आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे जो इन्होंने बताया है कि वर्चुअल मशीन पर कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। उनको जाके देखो, वर्चुअल मशीन में सब सारी चीजों को, सारे लिनक्स ओएस को इंस्टॉल करो, उसको चलाओ, उसको यूज करो। किसी दिन यूज करने के बाद देखो क्या होता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम उसे यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो यार मैं तो पहले यूज करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप वर्चुअल मशीन पर ही लिनक्स सीखें। अगर लिनक्स सीखना है तो आप जो मेन प्रोडक्शन मशीन है उस पर क्यों सीखना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो ऐसे क्यों करना। तो वर्चुअल मशीन यूज करना है। सो यार आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो लाइक मार देना यार, सब्सक्राइब मार देना। With